हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो शनिवार की शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और जैसे मैंने कहा था तो हम जा रहे हैं अपने ससुराल, मतलब अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर ही देती हूँ मैं। एक व्लॉग तो एंड हो ही गया था, तो यहाँ पे दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब बच्चे बैठे हैं पीछे। आज मैं चालाकी से आगे बैठ गई जल्दी जल्दी गई और मैं आगे बैठ गई ना, तो इसलिए बच्चे बैठे हैं पीछे। और बस यहाँ पे कुछ बातें भी चली रही है, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है। और इनके हाथ उंगली में चोट लगी है शायद, मैं भी अभी देख रही हूँ कुछ कट फट लग गया होगा ना, तो इन्होंने बैंडेड वगैरह लगाया है। तो बस यहाँ पे जा रहे हैं। और हन्नू तो लेटा है, देखो। हन्नू पता नहीं क्यों नाक ही बंद रखता है उसको ना, स्मेल से। एक दिन ना उसे गाड़ी से उतरते ही उल्टी हो गई थी, तो उसको तब से ना बहम सा हो गया है, तो इसलिए वो नाक बंद करके रखता है। और अब मैं सीधे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। मैं कपड़े ऐसे ही पहन के जाती हूँ, जिम मुझे खोलने ना पड़े, बड़ा आलस आता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही कपड़े पहन के जाती हूँ जो मैं रात को भी यूज़ कर सकूँ ना। तो यही पहन के गई थी मैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह उठ के सीधे झाड़ू ही लगा रही। मैंने अभी किचन का कुछ भी काम नहीं किया है और चाय वगैरह पी ली है। तो झाड़ू लगाते लगाते लास्ट में मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो सब जगह मैंने लगा लिया, अब लास्ट यही रह गया। बरामदे में भी लग गया है, मतलब बरामदे में लास्ट रूम यही रख जाता है, तो यहीं से होते हुए जाते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब सेट करके जाऊँगी, सोफ़े वगैरह भी झाड़ झूड़ के जाऊँगी, मतलब कवर वगैरह। क्योंकि ये रहता है ना, वैसे तो ये रूम बंद रहता है हमारा, ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है। हमारे मेहमान वगैरह जो भी आते हैं सब बाहर ही रहते हैं, वैसे आते ही नहीं, यहाँ कम ही आते हैं। जो भी आते हैं बाहर ही रहते हैं। तो बट ये है कि जब सफाई करें तो फिर ये होता है ना कि थोड़ा झाड़ झोड़ दे, धूल वगैरह भी नहीं रहती, बंद ही रहता है, क्योंकि ताला भी लगाया रहता है ना। वो जैसे रात को ताला लगाते थे तो दिन में भी नहीं आती इतनी धूल वगैरह। तो सासू जी ने साफ़ भी किया है अभी ना, सोफ़े मतलब खिसक रखे इधर उधर, तो उन्होंने किया होगा सफाई। तो बस वो भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, वो भी करते रहते हैं। हाँ, ये है कि डेली तो नहीं कर पाते वो, लेकिन ये है कि जब भी उन्हें लगता है तो कभी जैसे इस रूम का कर दिया, कभी उस रूम का कर दिया, तो ऐसे करके वो करते रहते हैं। और इतना भी कर लेते वही काफ़ी है। हम तो बोल रहे थे कि झाड़ू पोछा वाली लगा लेना, लेकिन वो मना करते हैं। होता है ना, थोड़ा उन्हें लगता है कि मुझे उनको ना किसी के, वो भी मेरी तरह, उन्हें किसी के हाथ का काम भी पसंद नहीं आता है। और फिर होता है फिर, तो इसलिए उन्हें किसी के हाथ का भी नहीं पसंद आता है। और फिर बोलते हैं किसी को अपने घर के अंदर घुसाओ, मतलब होता है थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो इस वजह से वो फिर मना ही करते हैं। नहीं तो हमने तो कितनी बार बोल दिया कि झाड़ू पोछा वाली लगा लेते हैं। बोलते हैं जितना मुझसे होगा कर लूँगी, ज़रूरी थोड़ा ना कि करना ही है। मैंने कहा हाँ वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा करना ही है। तो बस चल जाता है उनका काम भी फिर ऐसे ही। बल्कि आज भी मैंने उन्हें कहा था, बट फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई, फ़िलहाल अभी तक मेरे हाथ पाँव ठीक ठाक है। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमें तो होता ही है ना कि भाई वो ये है कि परेशान ना हो इस वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे लग रहा है झाड़ू वगैरह लग रहा है, और लास्ट ये रूम रह जाता है। तो वहाँ से आ गई हूँ मैं सास जी ससुर जी के रूम से साफ़ करते हुए। और ससुर जी तो खैर मजाक में ये भी बोल देते हैं हाँ ये बैठ के क्या करेगी, झाड़ू पोछा भी नहीं करना है, मतलब उनका तो चलो मजाक चलता है। बट वैसे बोलते हैं ना सास जी कि अब मेरे हिम बस की नहीं होती। मैंने कहा वो तो है ही, खैर बस की नहीं होती, बट क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमें भी मतलब ये है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए जाना पड़ता है, कि वो स्कूल की वजह से ही हम गए, नहीं तो हम पहले यहीं रहते थे। स्कूल की वजह से हम गए थे, और बस वो ये देखना पड़ता है हर चीज़। तो यही है कि वो तो ये है कि इसीलिए हम आ ही जाते टाइम टाइम पे यहाँ पे कि साफ़ सफाई रहे। हम मतलब हम पूरी सफाई करने का कोशिश करते। आजकल ये है कि अभी हम करके गए थे तो आजकल इतना गंदा नहीं है कुछ भी, सब ठीक ही था, मुझे सब ठीक लगा। तो ये है कि अब होता है ना बरसात में थोड़ा, बट ये है कि यहाँ सीलन वगैरह नहीं आती, पता है हमारे मकान में सीलन बिल्कुल भी कहीं पे भी सीलन नहीं है। तो इसलिए बदबू वगैरह भी कुछ ऐसी नहीं है रहती, जैसे बरसात में होता है ना कि ये ख़राब हो गया वो ख़राब, तो यहाँ नहीं होता है ऐसा। तो बस झाड़ू लगा दिया है, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। आज मैंने सोचा था कि मैं ना झाड़ू पोछा करने के बाद ही वो करूँगी, खाना पीना बनाऊंगी। और झाड़ू भी ना बिल्कुल वो हो रखा है, ये मतलब ख़राब हो रखा है, अब नया झाड़ू लाएंगे। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। और कपड़े देख रहे होंगे ना आप यहाँ, तो भाई एक कपड़ा ढूंढने के लिए इतने कपड़े निकाल देते हैं। तो ये है, ये हमारे घर के हाल है। तो ये ना हमारा पर्दा ये टूट रखे थे, इसके लॉक ना, तो ये लगाए हैं।
तो ये पर्दे अलग ही रख रखे थे। ये पर्दे इन्हें तब से मिल ही नहीं रहे थे, आज मैंने निकाले। तब पूछते भी नहीं है, मुझसे पूछा भी नहीं, तो बोलते पर्दे कहाँ है, पर्दे कहाँ, तो आज निकाले मैंने, तो आज अब मैंने लगा दिए हैं ये। और ये कपड़े, एक कपड़ा ढूंढ रहे थे, उसमें सारे कपड़े अलमारी वो कर दी। मैंने कहा चलो रहने दो, मैं कर दूँगी साफ। तो मैंने कहा चलो पोछा लगा रही हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा घर को समेट देती हूँ, फिर इसके बाद लगाऊँगी पोछा और फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो बस पोछा भी मेरा लग गया है। पोछा भी मैं ऐसे ही हर जगह से अच्छे से लगाते हुए आ रही हूँ। और बस यहाँ पे अब लास्ट मेरा ये पोछा लग गया। अच्छा, बरामदे में मैंने मतलब पहले मैंने उधर के 2 कमरों में लगाया, फिर मैंने पूरे बरामदे में लगाया, फिर मैंने अपने कमरे में और इस कमरे में लगाया, और इसके बाद फिर लास्ट रह जाता है हमारा स्टोर रूम, तो वहाँ भी मैंने लगा दिया था। तो बस हो गया है सारे सफाई का काम। अब ये है कि एक तरफ का, और बच्चे वगैरह सब नीचे थे इस समय, ये गाड़ी वगैरह धुल रहे थे। तो इसके बाद फिर मैंने वहाँ सफाई करी। फिर सब्ज़ी तो सासू जी ने बना दी थी, और मैंने आटा गूंदा मैंने। तब तक बच्चे नहा के आए, उनके कपड़े वगैरह दिए, इसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे रोटी बनाई। फिर रोटी बनाने के बाद मतलब सासू जी को खाना दे दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाई, फिर पूजा करी, आरब के पापा नहाए, उसके बाद हमने नाश्ता किया। तो किचन की सफाई तो मैंने खैर रोटी बनाने के बाद ही कर दी थी। तो बस इस तरह से रहता है यहाँ मेरा ससुराल में मेरा मॉर्निंग रूटीन। और वो ये नाश्ता पहले ये कि नाश्ता उनको दे देती हूँ मैं, उसके बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि होता है ना वो लोग हमारे चक्कर में ना रहे, हम तो लगे रहते हैं काम में। अब ये जैसे अपनी गाड़ी धुल रहे थे, अपनी बाइक धुली इन्होंने, तो फिर ये कि ये वो नीचे बिजी थे, मैं ऊपर बिजी थी, तो बस ऐसे ही रहते हैं बिजी। तो बच्चों को भी दे दिया। बच्चों को तो आज झाड़ू लगाने, आधा मैंने झाड़ू लगाया था और बच्चों ने आधे झाड़ू में ही परेशान कर दिया था कि हमें खाना है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो उनका क्या था, आटा मेरा रात का रह रखा था, मैंने वो रोटी बनाई उनके लिए। और उन्हें था, क्योंकि हन्नू को मैंने पहले दिन वो प्रॉमिस किया था कि मैगी खिलाऊंगी, तो उनके लिए वो मैगी लेके आया था अपने लिए। तो उनके लिए मैगी बनाई थी और रोटी बनाई थी। वो उनको मतलब 2 टाइम नाश्ता बना, सोचो। उनके लिए मैगी और रोटी बना दी थी, उन्होंने खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने आधा झाड़ू लगाया था, मैंने फिर आधा झाड़ू लगाया, और फिर उसके बाद तो ऐसे चला। फिर उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाया। तो बस ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे ये कबाड़ा था, ये मैंने रख दिया है और कर लूँगी ऐसे ही। मैंने फिर किचन की डीप क्लीनिंग तो नहीं करी मैंने, बट थोड़ा बहुत खिड़कियाँ साफ़ करी मैंने। और वैसे साफ़ था इस बार, गंदा नहीं था। तो फिर मुझे मतलब इस बार मुझे वॉशरूम वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी साफ़ करने की, साफ़ था। तो बस यही है।
तो बस ऐसे ही करती हूँ। और इस अभी ना हिम्मत भी नहीं थी, वैसे खिड़की वगैरह और भी मुझे साफ़ करनी थी, बट अभी हिम्मत नहीं थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है खतरनाक वाली। दोबारा से ऐसा लग रहा है दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो फिर मैंने कहा जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तब मैं ये खिड़की वगैरह फिर से साफ़ करूँ। वैसे मैंने पिछली बार करी थी, व्लॉग में मैंने बनाया ही था। और ये है हमारे 12 प्रकार की कढ़ाई है। ये हमारा बीए में बनाया था हमने या इंटर में, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 12 प्रकार की कढ़ाई थी ना, तो वो सामान रख रहे थे अटैची वगैरह में, तो ये दिख गया, तो मैंने कहा चलो आपको आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो ये है हमारे 12 प्रकार के रुमाल। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। इसके आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस थक गए थे, फिर दिन का खाना पीना बनाया और फिर शाम को घर आ गए थे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।